और चलिए इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, पाकिस्तान पर टीटीपी का बड़ा हमला सामने आया है। पाकिस्तान के ऊर्जा ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई है। हमले में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। विद्रोहियों के हमले से गैस सप्लाई पर बड़ा असर हुआ है। पहले से गैस संकट झेल रही जनता पर मुश्किलें बढ़ेंगी। हमले के बाद पाक सेना की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। तो पाकिस्तान के ऊर्जा ठिकाने पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर से देश संभल नहीं रहा, वो सीज फायर में जुटे हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा हालात पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बलूचिस्तान के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने बड़ा हमला कर गैस पाइपलाइन उड़ा दी है, जिससे ऊर्जा ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। हमले में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और पहले से गैस संकट झेल रहे पाकिस्तान में हालात और बिगड़ने की आशंका है। विद्रोहियों के इस हमले में गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी। इस बीच आलोचना ये भी हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर क्षेत्रीय मध्यस्थता और सीज फायर प्रयासों में व्यस्त है, जबकि देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुए इस हमले ने पाक सेना की रणनीति और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये चर्चा तेज है कि क्या पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात अगर आप देखें तो आंतरिक हालात ठीक नहीं है और जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ये हमला हुआ है, इसमें गैस पाइपलाइन को तो नुकसान पहुंचा ही है, दूसरी तरफ 8 लोगों की जान गई है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी परिस्थिति को समझे तो पाकिस्तान के लिए हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से यहाँ पर ये हमला हुआ है। गैस पाइपलाइन फटता हुआ नजर आ रहा है। ऊर्जा ठिकानों पर जोरदार हमला हुआ है। सवाल सेना पर भी उठे। एक तरफ देखिए पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर लगातार जो ईरान, इजराइल और अमेरिका में चल रहा है उस पर शांति की बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल अपने देश के जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि इस हमले के बाद जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से, जो वहाँ की सेना है उसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर आपको बता दें कि गैस पाइपलाइन भी ब्लास्ट हुआ है। आप समझिए एक तरफ ऊर्जा संकट, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ गए हैं और उसके बाद अगर अब ये गैस पाइपलाइन भी नष्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालात ख़राब हैं और जो परिस्थितियाँ हैं वो हर दूसरे दिन बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस पूरी परिस्थिति पर जो आसिम मुनीर है और उनकी सेना है वो काम करती है। और अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान, सिंध, ये तमाम वो इलाके रहे हैं जो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि हमलावर रहे। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय देखिए, एक तरफ आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जो हैं वो लगे हुए हैं कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में शांति हो जाए, दूसरी तरफ अपने देश की आंतरिक स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। 8 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। क्या जानकारी मिल पा रही है अजय? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में बीएलए और टीटीपी के हमले हो रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत जो है वो काफी खराब है। और वो भी तब जब लगातार पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो मीडिएशन में लगा हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में। और इसी दौरान आसिम मुनीर बेशक ईरान में है मगर यहाँ पर टीटीपी और बीएलए के हमले नहीं रुक रहे हैं। बड़ी गैस पाइपलाइन को जो है वो निशाना बनाया गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है और एक नहीं बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने 11 हमले किए हैं। बीएलए लगातार हमलावर है और ये लगातार सिलसिला जारी है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है वो काफी चिंता भरे हैं और पाकिस्तान के लिए, यहाँ आसिम मुनीर के लिए इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के हालात को ठीक करना। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखना तो ये भी होगा कि जिस तरह से टीटीपी के लड़ाके ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में इनके हमले और तेज होंगे। और कुल मिलाकर एक आंतरिक लड़ाई और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लड़ाई, ये दोनों चीजें पाकिस्तान और वहां की सरकार से संभल नहीं रही है फिलहाल, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं अजय। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं ऐसे में कभी शांति अभी जल्दी दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जिस तरीके से आप देखें तो बलूचिस्तान में बीएलए ने लगातार दावे किए हैं, उनके मुताबिक तो ये ठीक है हिस्से अजय, लगातार पाकिस्तान। नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल